हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर यू। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस वीडियो में मल्टी डायमेंशनल एरेज पर डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ जाके उन पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिए, तभी आपको एक क्लैरिटी आएगी कि आगे आने वाले वीडियोस में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या खुद से प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में हम आज जो भी टॉपिक है स्टार्ट करते हैं कि एरेज जो है वो स्पेसिफिकली दो तरह के होते हैं। एक वन डायमेंशनल एरे जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं एग्जांपल कि हमने एक 1D एरे को कैसे एक्सेस किया इंडेक्स नंबर को यूज करके है, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2D एरे, ठीक है, जो एक मल्टी डायमेंशनल एरे हुआ जिसमें होने वाला है रोज और कॉलम्स। तो हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली 2D एरे पे फोकस करेंगे। क्योंकि हमने 1D एरे का पिछले वीडियो में ही हमने इम्प्लीमेंटेशन देख लिया था कि एक ही सिंगल रो था एक एलिमेंट्स का, तो उसको कैसे एक्सेस किया था। तो इसमें हमारी दो चीजें आने वाली है, रोज और कॉलम्स। तो स्टार्ट करते हैं। 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू डिक्लेयर, इनिशियलाइज एंड एक्सेस 2 डायमेंशनल एरे एलिमेंट्स। तो अब हम देखने वाले हैं कि 2 डायमेंशनल एरे एलिमेंट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे अपडेट करते हैं, या उसमें कैसे चेंजेस वगैरह या कुछ भी कैसे एक्सेस करते हैं। तो हाउ टू डिक्लेयर अ 2 डायमेंशनल एरे। अब 2 डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर कैसे करें। इंट माई एरे नाम का मैंने एक एरे दे लिया है और 2 और 3 दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया है। एक को 2 दिया है, एक को 3 दिया है। अब ये क्या चीजें हैं, ये होती है हमारी रोज और कॉलम्स। फर्स्ट जो ब्रैकेट में मैंने 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि हमारी 2 रोज है, और सेकंड कॉलम में जो मैंने 3 लिखा है इसका मतलब है हमारी 3 कॉलम्स बनेंगी। तो मेरा एक एरे हुआ जिसका डेटा टाइप है इंट, और उसका मैंने नाम दिया है माई एरे। 2 और 3 मेरे रिप्रेजेंट करते हैं द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स। इनिशियलाइजेशन, वी कैन इनिशियलाइज द एरे इन मैनी वेज। हम उसको काफी वेज में इनिशियलाइज करा सकते हैं, जैसे कि मेथड 1 कि उसी के साथ साथ, जैसे मैंने आपको याद होगा कि 1D एरे में भी आपको समझाया था कि उसी लाइन में असाइन करा के कर्ली ब्रेसेस में आप वैल्यूज दे सकते हैं। तो उसी वे में मल्टी डायमेंशनल एरे में भी 2D एरे में भी इसको आप इनिशियलाइज करा सकते हैं इस वे में कि इंट एरे 2 3 मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो ये मैंने वैल्यूज दे दिया 10 11 12, ठीक है। ये हमारे एक रो में आ जाएगा और दूसरा रो का हुआ 20 21 22, ठीक है। तो हमने ऐसे करके डेटा एलिमेंट्स दे सकते हैं। मेथड 2 हुआ कि this way of initializing is preferred as you visualize the rows and columns here। मतलब हम एक्स्ट्रा अंदर ब्रैकेट्स लगा के भी हम विजुलाइज कर सकते हैं कि अच्छा हमारे यहाँ से यहाँ तक का इतना एलिमेंट एक रो में आएगा और यहाँ से यहाँ तक का इतना एलिमेंट एक दूसरे रो में आएगा। तो उसको विजुलाइज करने के लिए हम इंट एरे 2 3 इसमें हम एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स लगाएंगे कि ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, एक और कर्ली ब्रैकेट लगा के हम ये दिखाते हैं, विजुलाइज करते हैं कि हमारा पहला रो है और 3 कॉलम्स बोले हैं। तो मैंने ये 10 11 12 हमारा एक रो में आ गया ये 3 कॉलम्स। फिर दूसरा रो का आ गया हमारा 20 21 22, ये आ गया हमारा दूसरे रो का ये 3 कॉलम आ गए। तो अब एक्सेस कैसे करेंगे, सेम जैसे 1D एरे में एक्सेस किया था, हम इंडेक्स नंबर को यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ले रखे कि एरे 0 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, 0 1 मतलब सेकंड एलिमेंट, 0 2 मतलब थर्ड एलिमेंट, 1 0 मतलब फोर्थ एलिमेंट, 1 1 मतलब फिफ्थ एलिमेंट और 1 2 मतलब सिक्स्थ एलिमेंट। अब मैं इसमें एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, एंड में इस वीडियो के एंड में इसके एक प्रोग्राम तो देखने ही वाले हैं, लेकिन अब जब हम इसमें बात करते हैं कि मल्टी डायमेंशनल हो या 1D हो, तो उसमें हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि कभी कभार हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें एड्रेस फाइंड करना है किसी एक पर्टिकुलर
एलिमेंट का, कि जो एलिमेंट है हमारा इस इंडेक्स पे है, अब इसका एड्रेस फाइंड करो, तो उसकी कुछ लाइक फॉर्मूला होता है, तो वो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें, लाइक कैलकुलेटिंग द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट इन द 1D एरे। अब 1D एरे में तो कोई रोज कॉलम्स का चक्कर नहीं है, तो 1D एरे में एलिमेंट में 1D एरे में सिंपल लाइक एलिमेंट्स होते हैं एक लाइन में, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे एड्रेस, वो देखते हैं। सो द एड्रेस ऑफ AI जो मतलब हमारा लाइक एरे हुआ, तो उसमें आएगा हमारा B प्लस W इंटू I माइनस LB। तो इसमें क्या हुआ, बी हुआ हमारा बेस एड्रेस, तो हमें बेस एड्रेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं देते तो कुछ और मेंशन कर देंगे, लाइक एक ही चीज़ मिसिंग हो गया, वो हमें फाइंड करना है। और W होता है हमारा विड्थ मतलब कि कितना लाइक उस डेटा टाइप का क्या विड्थ है, लाइक इंटीजर का 2 होता है तो वो विड्थ हो गया। फिर I होगा हमारा सबसेट ऑफ एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू बी फाउंड, तो एलिमेंट का जो भी सबसेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो जिसका एड्रेस निकालने वाले हैं वो इधर आता है। फिर आता है हमारा लोअर बाउंड मतलब एरे का लाइक अगर हमें कोई रेंज दे दिया है लाइक 1 से लेके 10 तक, तो उसका लोअर बाउंड क्या हुआ 1, तो वो लोअर बाउंड आता है यहाँ पे LB की जगह पे। तो एग्जाम्पल के साथ इसको और क्लियर करते हैं। गिवन द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे 1300 to 1900, तो ये हमारा जैसे मैंने आपको कहा कि अगर रेंज दिया होगा तो उसका सब कुछ लाइक देखेंगे कि लोअर बाउंड क्या हुआ, उसका बेस एड्रेस क्या हुआ। जैसे कि बेस एड्रेस भी आगे दिया होगा हमारा कि एज 1020 एंड द साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 2 बाइट्स। 2 बाइट्स का ये जो साइज दिया है ना, ये विड्थ कहते हैं इसको इन द मेमोरी। फाइंड द एड्रेस ऑफ A 1700, तो इसका जो ये एरे का रेंज है ये हमारा एक इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया, तो इसमें अब 1700 का एड्रेस क्या होगा वो फाइंड करना है। तो बेस एड्रेस इन्होंने दे दिया था कि गिवन द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे दिस एज 1020, तो ये इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि 1020 हमारा बेस एड्रेस है। फिर लोअर बाउंड होगा हमारा 1300, जो मैंने कहा था कि एक लोअर बाउंड होता है सबसे लाइक लोएस्ट बाउंड, मतलब एक रेंज में सबसे लोएस्ट क्या किससे स्टार्ट हो रहा है। फिर स्टोरेज ऑफ एलिमेंट 1 एलिमेंट स्टोर्ड इन एन एरे, मतलब विड्थ इन्होंने दे दिया कि 2 बाइट ऑफ मेमोरी ले रहा है, तो 2 बाइट हो गया हमारा विड्थ। और सबसेट ऑफ एन एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू बी फाउंड, मतलब कि हमारे कौन से सबसेट मतलब कौन से इंडेक्स का एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना है, तो वो हो गया हमारा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा क्वेश्चन के उसमें, तो फिर ये चीज होती है हमारा सबसेट, तो हम I की जगह पे वो ले लेंगे। अब इसको अगर वही फॉर्मूला लगा के जो मैंने ऊपर डिस्कस करा है, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको रेड से हाईलाइट कर रखा है, तो ये जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आता है 1820। तो ये तो हमारा सिंपल होगा कि 1D एरे में एक फॉर्मूला लगाया सिंपल, लेकिन हम 2D एरे में क्या करेंगे, उसमें तो रो होता है, उसमें तो कॉलम होता है। तो उसको देखने के लिए आगे वीडियो में बने रहिए, हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2D एरे में अब कैसे हम फाइंड करेंगे एड्रेस। सो अब आता है हमारा द कैलकुलेशन ऑफ एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट इन 2D एरे। टू फाइंड द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन अ 2-डायमेंशनल एरे देयर आर द फॉलोइंग 2 वेज। हम 2 वेज से फाइंड कर सकते हैं, आप किसी भी वे से करिए आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन मतलब यहाँ पे मेजरली 2 वेज है फाइंड करने के लिए। एक रो मेजर ऑर्डर कि रो वाइज देखना, या कॉलम मेजर ऑर्डर कॉलम वाइज देखना। तो रो मेजर में क्या होता है कि रो मेजर असाइंस सक्सेसिव एलिमेंट्स मूविंग अक्रॉस द रोज एंड डाउन द नेक्स्ट रो टू सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। जैसे कि 1D एरे में आपको बताया थे कि उन्होंने लाइक एक फॉर्मूला लगाया और वो तो एक सिंपल एक लाइन में था एलिमेंट्स हमारे, तो इजीली एड्रेस आ गया। तो ये रो मेजर में क्या होगा कि रो वाइज देखेगा, हर एक एलिमेंट को देखेगा कि कौन से का एड्रेस ये मांग रहे हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर बीइंग स्टोर्ड इन रो वाइज फैशन। रो वाइज फैशन मतलब रो वाइज देखना। एड्रेस ऑफ IJ, तो IJ मतलब रोज और कॉलम्स में आ जाता है, क्योंकि अब हम 2D से डील कर रहे हैं। और रो वाइज में अब एक अलग फॉर्मूला आएगा जो है B प्लस W वही विड्थ होगा, B बेस एड्रेस होता है, इनटू I माइनस LR।
आई माइनस एल आर इज लाइक सबसेट, आई रो का सबसेट हो गया ये आई, और एल आर हो गया है कि हमारा लोअर लिमिट, लोअर बाउंड इनटू एन, एन है हमारा नंबर ऑफ कॉलम गिवन इन द मैट्रिक्स, ठीक है, कि कितने कॉलम्स है वो आ जाता है एन में, प्लस जे, जे होता है हमारा कॉलम सबसेट ऑफ एन एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू बी फाउंड, ठीक है। जैसे कि आई में भी हमारा वो सबसेट हुआ जिसका हमें निकालना है कि इस वाले क्वेश्चन में लाइक दिया होगा कि इस वाले एलिमेंट का निकालो एड्रेस 2D एरे में, तो लाइक 3 और 4 अगर दिया हुआ है तो 3 अगर रो है तो वो आई में आ जाएगा, जे हमारा 4 हो जाएगा क्योंकि वो कॉलम वाला सबसेट दे रखा है। और एलसी मतलब होता है, एलसी होता है लोअर लिमिट ऑफ कॉलम और एलआर होता है लोअर लिमिट ऑफ रो, कि अगर रेंज में दिया है तो लोअर लिमिट क्या हुआ रो का, और एलसी मतलब रेंज में दिया है कॉलम का भी तो कॉलम का लोअर लिमिट क्या होगा वो इस फॉर्मूला में आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ इस रो मेजर को यूज करना सीखते हैं। गिवन एग्जांपल में लिखा है कि गिवन एन एरे 1 to 10 रोज है, रेंज दे दिया है इन्होंने, और 1 to 15 का एक कॉलम रेंज दे दिया है विद द बेस वैल्यू ऑफ 100 एंड द साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 1 बाइट इन मेमोरी। फाइंड द एड्रेस ऑफ एन एरे 8, 6। अब इसका सबसेट देखिए आपको दे दिया है 8 और 6 विद द हेल्प ऑफ अ रो मेजर ऑर्डर। तो अब जो हमने फॉर्मूला सीखा वो इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे कि बेस एड्रेस दे दिया है 100, स्टोरेज साइज 1 बाइट का दे दिया है, देखिए इसमें 1 बाइट मेंशन किया है, वो हमारा W हो गया। रो सबसेट ऑफ एन एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू बी फाउंड, तो वो जो आई हमने पढ़ा था ना तो वो इसमें आई है 8 और जो जे पढ़ा था हमने वो इसमें 6 हो गया। सी अगर आपको रेंज दिया होगा तो आप उसका सबसे लोअर लिमिट देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जब आपको एक स्पेसिफिकली इंडेक्स दे दिया है तो आपका वो आई और जे हो जाएगा। फिर आता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ रो, तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में जो एरे है वो रेंज के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसमें हो जाएगा 1 लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट ऑफ कॉलम मैट्रिक्स का वो हो जाएगा 1। तो इसको अगर हम फॉर्मूले में लगाएंगे तो पहले अच्छा एक वो देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स भी देखने थे ना कि एक n आता है बीच में फॉर्मूले में, देखिए जो नीचे मैंने आपको फॉर्मूला मेंशन कर रखा है n, तो n निकालने के लिए क्या करते हैं अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो अपर बाउंड मतलब कॉलम का देखेंगे तो 15 हुआ हमारा अपर बाउंड ऑफ द कॉलम, लोअर बाउंड कॉलम का हो गया 1 प्लस 1 तो हमारा आ गया 15, तो हमारे टोटल 15 नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ये है हमारा सोल्यूशन कि एड्रेस ऑफ A86 मतलब 8 कॉलम वाला और मतलब 8 रोज वाला और 6 कॉलम वाले का क्या एड्रेस होगा। तो अगर हम फॉर्मूले में हम अपना सारे जो वैल्यूज पुट कर लेंगे जो भी हमने निकाला और जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसका आंसर निकल के आ जाता है हमारा 210। तो अब हम क्या करेंगे, हमने रो मेजर देख लिया, अब हमारी बारी आती है कॉलम मेजर की। सो कॉलम मेजर में क्या है कि इफ एलिमेंट ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड इन कॉलम मेजर फैशन, वो रो मेजर फैशन था कि हमने रो वाइज देखा, अब इसमें हमारा आता है कॉलम मेजर मतलब कॉलम वाइज देखेंगे। कॉलम मेजर फैशन दैट मीन्स मूविंग अक्रॉस द कॉलम एंड देन टू द नेक्स्ट कॉलम इन मेजर कॉलम मेजर ऑर्डर। तो एड्रेस निकालने के लिए हमें इसको हम कॉलम वाइज देखेंगे एड्रेस फाइंड करने के लिए। तो इसका भी एक फॉर्मूला होगा सिंपल वही वाला होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक माइनर चेंज होगा, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें ये j माइनस LC पहले आएगा इनटू m, m होगा हमारा नंबर ऑफ रोज इन द गिवन कॉलम, उसमें था नंबर ऑफ कॉलम लेकिन इसमें होगा नंबर ऑफ रोज प्लस i माइनस LR। तो इसके वही सारे सब्सक्रिप्ट है जो मैंने पिछले में बताया था कि B हो गया बेस एड्रेस, W हो गया विड्थ, हमारा J हो गया सबसेट ऑफ कॉलम, LC हो गया लोअर लिमिट ऑफ कॉलम, M हो गया नंबर ऑफ रोज इसमें, और I हो गया सबसेट ऑफ लाइक जो भी हमें फाइंड करना है उसका रो का सबसेट हो गया, और LR हो गया लोअर लिमिट ऑफ द रो। सो अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा कि गिवन एन एरे ऑफ 1 to 10 एंड 1 to 15, वही सेम रेंज ले लिया है, बेस वैल्यू 100 है हमारा और साइज है 1 बाइट। तो वही उसका एड्रेस, हम सेम क्वेश्चन का एड्रेस निकालने वाले हैं इस बार लेकिन कॉलम वाइज। तो उसको अपर बाउंड निकाल लेंगे, अब वही सारे वैल्यूज आप लिख सकते हो इसमें, और फिर अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए। तो हमारा ये 10 हो जाएगा। तो
तो अब इसमें हम लाइक फीड कर लेंगे जो भी हमारी वैल्यूज आई। अगर हम अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम अपने वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आता है 157। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको डिस्कस करा कि क्या होते हैं हमारे 2D एरे और क्या होता है हमारा कॉलम मेजर और रो मेजर। अब मैं आपको लाइक एक और चीज रहती है हमारी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया, तो हम देखते हैं 2D एरे कैसे बनता है। हम आ गए हमारे VS कोड में। मैंने पहले से एक प्रोग्राम बना लिया है 2D एरे पे। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें करी है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर आता है हमारा मेन फंक्शन, और मैंने एक 2D एरे क्रिएट किया है दैट इज इंट एर नाम से, जिसमें 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होगा। फिर उसमें लाइक वैल्यूज मैंने उसमें ले ली है कि 11, 22, 33, और दूसरे रो में आ जाएगा हमारा 44, 55, 66। आप कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो अब हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप चला के हम डिस्प्ले करा देंगे सिंपली कि हमारा क्या क्या हमने 2D एरे में हमने फीड कराया। तो फॉर लूप इसमें थोड़ा अलग वे में चलता है कि पहले रो स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। तो रो स्टार्ट करने के लिए I0 ये 2 तक चलेगा क्योंकि हमारे 2 तक ही कॉलम्स है, और इंक्रीमेंट होता रहेगा। फिर आता है हमारा कॉलम, ठीक है। कॉलम के लिए भी हम एक अलग फॉर लूप चलाते हैं उसी के अंदर। तो फॉर लूप स्टार्ट होता है J0 से स्टार्ट होगा, ये 3 तक चलेगा क्योंकि हमारे कॉलम से 3 तक। फिर ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। फिर हमारा डिस्प्ले होता रहेगा कि एरे, और मतलब उसका कॉलम मतलब कौन कौन से इंडेक्स पे जा रहा है वो डिस्प्ले होगा, और हमारे जो भी ये हमने एलिमेंट स्टोर कराएंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस बार मैं इसको जल्दी से सेव कर लेती हूँ, आपको रन करा के दिखाती हूँ। सेव कर लिया है मैंने प्रोग्राम को, और इसको रन करते हैं एक बार। हमारा डिस्प्ले होके आ गया है कि एरे 00, मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है 11, सेकंड एलिमेंट है हमारा 22, थर्ड एलिमेंट है हमारा 33, फोर्थ है 44, फिफ्थ है 55, सिक्स्थ है 66। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको शो कर दिया है एक 2D एरे का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम फंक्शंस पे डिस्कशन करने वाले कि हमारा फंक्शन क्या होता है और उसको कैसे हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। Till then, bye. If you like this video, please thumbs up पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। Till then, bye.